आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं एरिक एसलाल आज आपके सामने एक छोटा सा वचन लेकर के आया हूं। मैं चाहता हूं कि इस वचन को बहुत ध्यान से सुने और उसे बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए है। और हम चाहते हैं कि हम शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से परमेश्वर के लिए तैयार हो जाएं। मैं जानता हूं कि जब हम सब इस संसार के अंदर रहते हैं और संसार के अंदर जब हम रहते हैं तो संसार के अंदर रह करके हमारे जीवन में उतार चढ़ाव निरंतर बने रहते हैं। बहुत सारी विपत्तियां, बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन में, हमारे परिवार की तरफ से, हमारे रिश्तेदारों की तरफ से या फिर हमारे पड़ोसियों की तरफ से हमारे पास परेशानियां, दिक्कतें कई रूप से हमारे पर आती हैं। बहुत सी आर्थिक परेशानियां आ जाती हैं, लेकिन उस समय जब हमारे परेशानी में घिरे होते हैं उस वक्त हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस वक्त हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। और परमेश्वर की जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता भी है, उसका उत्तर हमें हाँ और आमीन में देता भी है। आज एक बहुत ही छोटा सा वचन है जो कि यशायाह नबी की पुस्तक उसके 40वें अध्याय के 29वें पद में है। मैं उस वचन के साथ आपके साथ उस वचन को शेयर करना चाहता हूँ, जो लिखा हुआ है कि जहाँ लिखा हुआ है कि वे थके वो को बल देता और शक्तिहीन को बहुत ही सामर्थ्य देता है। यदि आप उन परेशानियों से थक गए हैं, यदि आप उन विपत्तियों से थक गए हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि परमेश्वर यहोवा आपको बल देने के लिए आ गया है। हालेलुया। अब आप तैयार हो जाइए। परमेश्वर का वचन आपके साथ है। परमेश्वर के वचन आपके साथ होने की वजह से आप बहुत बलशाली हो गए हैं, आप बहुत ताकतवर हो गए हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवान होता हूँ। और इस वक्त यदि आप निर्बल हैं तो आप समझ लीजिए कि आप बलवान हैं, क्योंकि आप विश्वासी हैं और आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो। परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, बहुत ज्यादा प्रेम करता है। इसलिए वो कहता है कि बेटा मैं तुझे कभी ना छोड़ने वाला हूँ, ना मैं तुझे कभी त्यागने वाला हूँ। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देते रहे और परमेश्वर का वचन पूरे विश्वास से सुनते और पढ़ते रहे कि परमेश्वर का वचन आज मुझसे क्या कह रहा है। हालेलुया। मत्ती रुचि सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 28वें पद में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, परिश्रम करने वाले और बहुत से दबे लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। संसारिक मनुष्य के पास जाओगे वहां आपको विश्राम मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन कुछ पल का, कुछ समय का मिलेगा। लेकिन परमेश्वर के पास जब आप जाओगे तो वो आपको वो विश्राम देगा जो इस संसार का कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। हालेलुया। इसलिए हम पूरे विश्वास के रखें और पूरे विश्वास के साथ हम परमेश्वर से मुख आए, चाहे हमारी कितनी बड़ी से बड़ी परेशानियां क्यों ना हो, चाहे हमारी बड़ी से बड़ी विपत्ति क्यों ना हो। परमेश्वर यहोवा से मांगे तो परमेश्वर यहोवा हमें सब मुश्किलों से, सब परेशानियों से, सब विपत्तियों से यीशु मसीह के नाम से स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। और आप स्वतंत्र हो जाओगे। और जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो फिर हमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो आपको शक्ति भी देगा, वो आपको बल भी देगा, वो आपको सामर्थ्य भी देगा। हालेलुया। यदि आप अपने आप को समझते हैं कि मेरी शारीरिक शक्ति खत्म हो गई है, तो परमेश्वर वचन कहता है कि वो शक्तिहीन को सामर्थ्य देने के लिए आ गया है। तो आपके पास सामर्थ है, परमेश्वर ने आपको सामर्थ दे दी है, तो उस सामर्थ का आप इस्तेमाल करें। परमेश्वर आपको आशीष देने पे आ गया है। हालेलुया। इसलिए आप पूरे विश्वास के साथ आप परमेश्वर के सम्मुख आए, उसकी हर बात को माने, उसकी हर आज्ञाओं को माने और अपना विश्वास उसके पर बनाए रहें। तो यकीन मानिए परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार आपके लिए इस प्रकार खोल देगा कि आप आशीषें बटोरते रह जाओगे, लेकिन उसकी आशीषें कभी कम ना होने पाओगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर वचन के 41वें यशायाह नबी के 41वें पद के 10वें पद में कह रहा है, 43वें अध्याय के 10वें पद में कह रहा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हमें ना तो डरने की जरूरत है, ना हमें दाएं बाएं ताकने की जरूरत है, ना हमें किसी मनुष्य के ऊपर अपने विश्वास दिखाने की जरूरत है, ना हमें किसी मनुष्य की तलाश होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर साफ कह रहा है कि इधर उधर ताकने की तुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। कि परमेश्वर ही है जो हमें दृढ़ भी करेगा और हमारी सहायता भी करेगा, और वो अपने धर्म हाथ से आपको थामे भी रहेगा। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर वचन हमें कहता है कि उसके 2 छिदे हुए हाथ सदैव हमारे सिर के ऊपर रखे रहते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। आज प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और हमारे बीच में अद्भुत रीति से कार्य करता है, उसकी सामर्थ हमारे बीच में कार्य करती है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम सबको
एक मन दिया है कि हम एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। इसे परमेश्वर वचन कहता है, देख जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, और जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। तो आज हमारा परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए आ गया है, हम सबकी सहायता करने के लिए आ गया है, और हमसे साफ कहा गया है कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। जब परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए आ गया है, तो हमारा सामना कौन कर सकता है? किसी भी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो आपका सामना कर सके। यदि परमेश्वर आपके साथ है, यदि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, यदि परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ है, तो किसी के अंदर इतनी मजाल नहीं जो आपके सामने खड़ा हो सके। बल्कि आप उससे कहिए कि तू भाग यहाँ से, तेरा मेरे जीवन में कोई काम नहीं है, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। वो तुम्हारा प्रभु जो आपके साथ है वो सदैव आपके साथ रहेगा। बस जरूरी है कि हम पूरे विश्वास रखें और पूरे विश्वास से प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन को बहुत छोटा ना माने, बहुत हल्के में ना ले, बल्कि बहुत ही विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को सुने और अपने जीवन में अमल में लाए। क्योंकि आकाश पृथ्वी टल जाएंगे परंतु ये वचन कभी ना टलेगा जब तक इसका एक शब्द, एक बिंदु, एक मात्रा पूरा ना हो ले। इस बाइबल के अंदर जो वचन लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र के अंदर जो वचन लिखा हुआ है, जो हमने पढ़ा हुआ है, जो हमने पढ़ा है कि थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को बहुत ही सामर्थ्य देता है। इस वचन को बहुत थोड़े में ना लें, पूरे विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु से कहें, प्रभु जब तूने वचन दिया है तो मुझे साबित करके दिखा कि ये वचन वाकई मेरे लिए है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में इस वचन को देधारी करेगा। हालेलुया। तब आप भी पूरे विश्वास के साथ दूसरों को भी कहेंगे कि यशायाह नबी की पुस्तक के 40वें अध्याय के 29वें पद को पढ़ो। हालेलुया। वहां पे देखो परमेश्वर यहोवा आपसे क्या कह रहा है। यदि आप थक गए हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप परेशानी में हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप मुसीबत में हो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप बीमार हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको बल दे रहा है। हालेलुया। यदि आपके अंदर आपको लगता है कि आपके अंदर शक्ति खत्म हो गई है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सामर्थ्य भी दे रहा है। हालेलुया। और यदि हम यशायाह पढ़ते हैं 41वें पद में, तो उसमें भी आप साफ कहिए, साफ लिखा है और साफ परमेश्वर वचन कह रहा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। तो जब वो हमारे साथ है तो हमें किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए पूरा विश्वास बनाए रखिए, परमेश्वर के वचन में कायम रहिए। शैतान आपको बार बार भड़काने की कोशिश करेगा, बार बार आपको वचन से हटाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। आपने परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर की बातों में बने रहना है, परमेश्वर के वचन में बने रहना है। जब तक आप परमेश्वर के वचन में बने रहोगे, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से आप देखोगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको बहुत ऐसे आशीष मिले। आमीन।